पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क का सिपहसालार बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर था। बादशाह इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसे पता था कि सिपहसालार ने लूटमार मचा के अपनी ताकत को बढ़ा लिया है। एक दिन सिपहसालार ने अचानक बगावत कर दी और बादशाह को कत्ल करके खुद सल्तनत का बादशाह बन गया। काफ़ी अरसा बादशाहत के मज़े लूटने के बाद इसने दरबार में ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि मैं अपना जानशीर मुकर्रर करूं, जो मेरे बाद सल्तनत को संभालेगा। मगर मेरी एक शर्त है कि मेरा जानशीन मुझसे भी ज़्यादा चालाक और होशियार होना चाहिए। मैं अपने वक्त में इतना होशियार और चालाक होता था कि एक ही वक्त में 10-10 घरों को अपनी चालाकी से लूट लेता था। यह सुनकर दरबारियों में से एक शख्स जिसका नाम भल्लू था वह आगे बढ़ा और कहने लगा, हुजूर आप 10 घरों की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरी की पूरी बस्ती ही खा जाऊं और डकार भी न लूं। सिपहसालार बादशाह ने कहा, तो ठीक है, तुम 7 वाली बस्ती में जाकर अपना कमाल दिखाओ। भल्लू वहां से रुखसत हुआ और अपनी बीवी को साथ लेकर एक सौदागर के भेष में 7 वाली बस्ती में रहने लगा। बस्ती में सब लोग उसे भल्लू सौदागर के नाम से जानने लगे। भल्लू ने सबसे पहले एक गधा चोरी किया और उसे फरोख्त करने के लिए करीबी बाजार ले गया। बाजार जाने से पहले इसने गधे के मुंह में अशर्फियां ठूस कर गधे का मुंह अच्छी तरह कपड़े से बांध दिया। बाजार की हुजूम जगह पर खड़े होकर इसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, गधे के मुंह से खन खन करती अशर्फियां गिरने लगी। खन खन आवाज़ सुनकर लोग इसकी तरफ देखने लगे और हैरान होकर बातें करने लगे कि क्या खूब गधा है, मुंह से अशर्फियां निकल रही है और वह भी सोने की। आखिर बेसब्र होकर लोगों ने भल्लू से पूछा कि यह क्या माजरा है। भल्लू ने कहा, यह एक अजीबोगरीब गधा, मैं जब भी उदास होता हूँ तो दिन में एक बार इसके मुंह से अशर्फियाँ निकलती है। मेरे घर में तो अब इतनी भी जगह नहीं कि जहाँ मैं अशर्फियाँ रख सकूँ, इसलिए मैं इससे बहुत तंग हूँ और इसे बेचने के लिए बाज़ार ले आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि कोई ऐसा ताजिर उसे खरीदे जो इसका ख्याल रख सके। लोगों ने गधे के मुंह से अशर्फियाँ तो निकलती देख ली थी और बाकी का किस्सा भल्लू सौदागर ने बता दिया था। सबने यही सोचा कि इस गधे के लिए अगर मुंह मांगी कीमत भी दे दी जाए तो सौदा महंगा नहीं। बड़े बड़े ताजिर इस गधे को खरीदने के लिए बोलियां लगाने लगे। आखिरकार एक ताजिर ने गधे को 10,000 सोने की अशर्फियाँ देकर खरीद लिया। भल्लू सौदागर ने 10,000 अशर्फियाँ ताजिर से और ज़मीन पर पड़ी अशर्फियाँ उठाई और घर चला आया। दूसरी तरफ ताजिर गधा लेकर अपने घर की तरफ चला गया। सब लोग तमाशा देखने के लिए इसके पीछे पीछे इसके घर पहुंच गए। गधे के मालिक ने कहा, भाइयों चलो अब गधे के मुंह से अशर्फियाँ निकालते हैं। चुनाचे गधे का मालिक और बाकी लोग उदास शक्ल बनाकर गधे के इर्द गिर्द जमा हो गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब गधे के मुंह से अशर्फियाँ ना निकली तो वह परेशान हो गए। इस दौरान गधा अशर्फियाँ देने के बजाय चारा ही खाता रहा। आखिरकार एक अक्लमंद शख्स वहाँ से गुजरा। उसने जब देखा कि इतने सारे लोग परेशान बैठे हैं तो उनसे पूछा कि क्या माजरा है। लोगों ने जो गुजरा था वह बयान कर दिया। इस अक्लमंद आदमी ने ताजिर को बताया कि तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह लुटेरा भाग जाए फौरन उसे पकड़ लो और सबक सिखाओ। सब लोग इकट्ठे होकर भल्लू के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाकर भल्लू को आवाज़ दी तो अंदर से इसकी बीवी ने कहा, जी भल्लू तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, आप बाहर इंतज़ार करें, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूँ। यह वहाँ जाकर अपने मालिक को आप लोगों के मुतालिक बताएगा और उसे अपने साथ ले आएगा। लोग यह बात सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे घर ला सकता है। असल में यह भल्लू सौदागर की एक और चाल थी। वो अभी भी घर में ही मौजूद था। उसे पता था कि जब गधे के मुंह से सिक्के नहीं निकले तो लोग इसके घर की तरफ आएंगे, इसलिए इसने अपनी बीवी को पहले ही समझा दिया था कि क्या करना है। चुनाचे भल्लू की बीवी ने कुत्ते को
आज़ाद किया, जो दरवाजे से निकलकर लोगों के सामने से होता हुआ भाग गया। दूसरी तरफ भल्लू अपने घर की पिछली दीवार फलांग कर कुत्ते की सिमत में भागा। कुछ ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया, इसके साथ वापस घर की तरफ आ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि लोग आंखें फाड़े भल्लू को देख रहे थे, जो अपने कुत्ते के पीछे पीछे चला आ रहा था। वे सब लोग यह बात भूल गए कि वह वहां क्यों आए हैं और कुत्ते के मुतालिक बातें करने लगे कि यह कुत्ता तो बड़ा ही कमाल का है। उन्होंने भल्लू सौदागर से पूछा कि ज़रा बताओ तो यह कुत्ता कितने का है। भल्लू सौदागर ने पहले तो इनकार किया कि यह कुत्ता मैं किसी सूरत नहीं बेचूंगा, मगर बाद में उन्हीं लोगों में मौजूद एक और ताजिर ने जब 10,000 अशरफियाँ निकाली तो भल्लू मान गया। वो ताजिर कुत्ते को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा और लोग इसके पीछे पीछे चल पड़े, यह देखने के लिए कि कुत्ता घर से गए हुए शख्स को कैसे वापस लाता है। जिस ताजिर ने यह कुत्ता खरीदा था उसका एक गुलाम भी था, जो अपने मालिक से बड़ा ही तंग था और हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब मौका मिले और भाग जाऊं। ताजिर घर पहुंचा तो इसने अपने गुलाम से कहा कि तुम ज़रा साथ वाली बस्ती में जाओ और वहां से चावल के दाम पूछ कर आओ। गुलाम खुशी खुशी रवाना हो गया। जैसे ही गुलाम घर से निकला, ताजिर ने कुत्ते को पीछे से भेज दिया। गुलाम मौका मिलते ही भाग खड़ा हुआ और कुत्ता भी कहीं दूर निकल गया। काफी देर गुजर गई। जब गुलाम और कुत्ता दोनों वापस न आए तो लोग समझ गए कि हमारे साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। शदीद गुस्से के आलम में लोग एक बार फिर भल्लू के घर पहुंच गए। जोर जोर से जब दरवाजा बजने की आवाज आई तो भल्लू सौदागर एक बार फिर घर की पिछली दीवार फलांग कर घर से बाहर कूद गया। जाते जाते इसने एक पुराना और बेकार सा बीन दीवार पर लटका दिया और अपनी बीवी के कान में कुछ खुसर फुसर की और जेब में से एक लाल रंग की एक पुड़िया निकालकर बीवी को दे दी और कहा कि इसे कपड़ों में छुपा लो। भल्लू की बीवी ने दरवाज़ा खोला और लोगों से कहा कि इसका शौहर साथ वाली बस्ती में किसी काम से गया हुआ है। लोगों ने कहा इस बार वह इस लुटेरे के घर बैठकर इंतज़ार करेंगे और इस तरह वह दोनों ताजिर जिनको लूटा गया था उन समेत बस्ती के बाकी लोग भी भल्लू के घर बैठ गए। कुछ देर गुजरने के बाद भल्लू सौदागर घर में दाखिल हुआ और एक नए मंसूबे के तहत लोगों की इज्जत करते हुए झुक झुक कर आदाब करने लगा और बीवी से पूछा कि मेरे ख़ास मेहमानों की इज्जत और तकरीब में कोई कमी तो नहीं छोड़ी, मेरे इन मेहमानों को कुछ खाने को भी दिया कि नहीं। भल्लू की इन चिकनी चपड़ बातों को सुनकर लोग दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगे और सोचने लगे कि जिसे हम लुटेरा और धोखेबाज समझ रहे थे वह तो असल में बहुत ही नेक और अच्छा इंसान है। भल्लू की बीवी ने सर हिलाते हुए कहा, इन फालतू और बेकार लोगों को कौन मेहमान बनाता है? मैं तो इन्हें पानी तक को भी ना पूछूं और तुम खाने की बात कर रहे हो। यह सुनकर भल्लू गुस्से से लाल पीला हो गया और जेब में से एक खंजर निकालकर बीवी के पेट में घोंप दिया। खून का एक फवारा निकला और भल्लू की बीवी वहीं गिरकर मर गई। यह देखकर वहां बैठे लोग भल्लू पर लान तान करने लगे और कहने लगे कि तुमने इतनी सी बात पर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। भल्लू सौदागर ने कहा, आप लोग फिक्र ना करें, यह तो हमारा रोज़ का मामूल है। मैं अक्सर गुस्से में आकर अपनी बीवी को कत्ल कर देता हूँ और दोबारा इस बीन की मदद से उसे जिंदा भी कर देता हूँ। उसने दीवार पर लटके हुए बेकार बीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ ही देर बाद भल्लू ने वह बीन उतारी और सपेरों की तरह अपनी बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा। थोड़ी ही देर बाद भल्लू की बीवी, जो खंजर के वार से मर चुकी थी, एकदम से उठ खड़ी हुई और गुस्से से अपने शौहर से पूछने लगी कि तुमने मुझे एक बार फिर कत्ल कर दिया। सब लोग यह तमाशा देखकर हैरान हो गए और एक बार फिर भूल गए कि वे लोग वहां क्यों आए हैं। दरअसल भल्लू सौदागर ने एक और मंसूबा बनाया था। इसने जो लाल रंग की पुड़िया अपनी बीवी को दी थी वो उसकी बीवी ने पहले से ही अपने कपड़ों में छुपा दी
भल्लू के पास एक खंजर था जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था और वार करने की सूरत में खंजर का फल दस्ते के अंदर चला जाता था। यूं जिस पर इस खंजर से वार किया जाता था इससे सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होता था। और हकीकत में भल्लू की बीवी मरी नहीं, बल्कि जैसे ही भल्लू ने अपनी बीवी पर वार किया था उसने उस सुर्ख रंग की थैली को फोड़ दिया जिसे लोग खून समझ बैठे। इतने में लोग इस बीन के बारे में भल्लू से पूछने लगे। भल्लू सौदागर ने कहा कि यह बीन मेरे दादा की मीरास है, मैं किसी कीमत पर इसे नहीं बेच सकता। एक और ताजिर आगे बढ़ा और 10,000 अशरफियाँ देकर भल्लू से वो बीन खरीद लिया। इसके बाद अपने अपने घरों को चले गए। जिस ताजिर ने वो बीन खरीदा था वह अपनी बीवी से बहुत ही तंग था, क्योंकि इसकी बीवी आए दिन इससे झगड़ा करती थी। इसने सोचा कि आज अगर मेरी बीवी ने झगड़ा किया तो उसे मार दूंगा और अगले दिन दोबारा जिंदा कर दूंगा। जैसे ही ताजिर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने रोज की तरह झगड़ा करना शुरू कर दिया। ताजिर ने जेब से खंजर निकाला और अपनी बीवी के पेट में मार दिया। ताजिर की बीवी वहीं पर ढेर हो गई। सुबह उठकर ताजिर ने सोचा कि चलो अब बीवी को जिंदा किया जाए। उसने बीन लिया और बीवी के पास बैठकर उसे बजाने लगा, मगर बीवी जिंदा न हुई। काफी देर गुजर गई, वह बीन बजाते बजाते थक गया मगर बीवी न उठी। आहिस्ता आहिस्ता उसे ये एहसास होने लगा कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठा है। वो मुंह लटकाए घर से बाहर निकला तो लोग उसकी तरफ बढ़े। वो पूछना चाहते थे कि आखिर बीन ने क्या कमाल दिखाया। उसने लोगों के इसरार करने पर रात को जो कुछ भी हुआ था बता दिया और कहा कि इस लुटेरे की वजह से मेरी बीवी मर गई। इस बार लोग गुस्से की इंतहा में थे। उन्होंने कहा कि इस बार कुछ भी देखे सुने बिना इस लुटेरे भल्लू को एक बोरी में बांधकर समुद्र में फेंक देना है। सब लोग ने इस बात पर इत्तेफाक किया। एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होकर भल्लू सौदागर के घर पहुंचे और इस बार उसे भागने का मौका न दिया। लोगों ने इसके हाथ पांव बांधकर बड़ी सी बोरी में डाला और समुद्र की तरफ चल पड़े। समुद्र वहां से काफी दूर था। वह सब लोग बारी बारी बोरी में बंद भल्लू को उठा उठा कर थक गए। अभी समुद्र कुछ फासले पे ही था कि उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुककर आराम कर लिया जाए। चुनाचे एक दरख्त के नीचे सब आराम करने के लिए लेट गए। थकन की वजह से कुछ ही देर में सब लोग नींद की आगोश में चले गए। बोरी में बंधे भल्लू ने भूख और प्यास से बदहाल होकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उनमें से कोई भी न जागा। इसी दौरान एक चरवाहा अपनी 100 भेड़ों के साथ वहां से गुजरा। इसने देखा कि लोग गफलत की नींद सो रहे हैं और इसके पास मौजूद बोरी में बंधा कोई शख्स चिल्ला रहा है। चरवाहे ने अपनी भेड़ों को एक तरफ चरने के लिए छोड़ा और बोरी खोलकर भल्लू सौदागर को पानी पिलाया और पूछा कि तुम कौन हो और ये इर्द गिर्द सोए हुए लोग कौन हैं और तुम इस बोरी में क्यों बंद हो। भल्लू सौदागर ने जवाब दिया, ये जितने भी लोग हैं सो रहे हैं यह मेरे ख़ानदान के लोग हैं और मेरी शादी ज़बरदस्ती समंदर पार शहजादी से करवाना चाहते हैं, मगर मुझे माल और दौलत की ज़रा भी लालच नहीं। मैं अपने चचा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस शादी से राज़ी नहीं हूँ। जब मैंने इनकार किया तो इन्होंने मुझे बोरी में बंद कर दिया और इसी हालत में मेरी शादी समुद्र पार शहजादी से करना चाहते हैं। चरवाहा भल्लू की बातें सुनकर मुतासिर हो गया और पूछने लगा कि बताओ कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। भल्लू सौदागर झट से बोला, क्यों नहीं, तुम मेरी जगह इस बोरी में आ जाओ और जब शहजादी के पास यह बोरी पहुँचेगी तो उसकी शादी तुमसे हो जाएगी और तुम अकेले इस सल्तनत के मालिक बन जाओगे। चरवाहा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और झट से छलांग लगाकर बोरी में जा बैठा। भल्लू ने बोरी का मुंह बंद किया, चरवाहे की तमाम भेड़ें ली और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब वे लोग नींद से बेदार हुए तो उन्होंने बोरी में बंद चरवाहे को समुद्र में फेंक दिया और घरों को वापस लौट गए। अगले दिन उन्होंने देखा कि भल्लू सौदागर के घर के बाहर 100 भेड़ें बंधी हुई हैं। वो लोग भल्लू के घर गए तो
अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे उन्होंने बोरी में बंद करके समंदर के हवाले कर दिया था, वह अपनी बीवी के साथ हंस हंस के गप्पे लगा रहा था। भल्लू से पूछा कि हमने तो तुम्हें समंदर में फेंक दिया था, मगर तुम तो सही सलामत घर में मौजूद हो, बल्कि अपने साथ 100 भेड़े भी ले आए हो। आखिर यह माजरा क्या है? भल्लू सौदागर कहने लगा, जब तुम लोगों ने मुझे समुद्र में फेंका तो एक जलपरी ने मुझे बचा लिया। वह मुझसे देखते ही मुझ पर फिदा हो गई और अपने साथ समंदर के नीचे महल ले गई। उसने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ और अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तब इस जलपरी ने मुझे वापस आने की इजाज़त दे दी और मुझे 100 भेड़े तोहफे में दे दी। जाते हुए उसने मुझसे यह कहा कि जो कोई भी यहाँ जलपरियों से शादी करना चाहता है और यहाँ ज़िंदगी बसर करना चाहता है, उसे यहाँ बोरी में बंद करके ले आना। यकीन मानो, जो भी हमसे शादी करेगा और यहाँ ज़िंदगी बसर करेगा, इसकी ज़िंदगी ऐश में गुजरेगी। यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स कहने लगा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। भल्लू ने कहा कि तुम लोग बहुत थोड़े हो, अगर इस बस्ती के सब अफराद भी वहाँ चले जाएं तो फिर भी कम है। उन्होंने कहा कि कल हम सब लोग बस्ती के हर फर्द को जाने पर राजी कर लेंगे। भल्लू सौदागर ने कहा, ठीक है, कल सुबह के वक्त हर कोई एक बोरी और एक रस्सी लेकर समंदर के पास पहुंच जाए और वहां पहुंचकर हर शख्स एक दूसरे को बोरी में बंद करने में मदद करे। अगले दिन सब ने ऐसा ही किया। भल्लू सौदागर ने तमाम बस्ती वालों को बोरी में बंद किया और अपनी बीवी के साथ वापस बस्ती में पहुंच गया। वह दोनों बारी बारी बस्ती के हर घर में दाखिल हुए और बस्ती के तमाम घरों का कीमती सामान लूट लिया। भल्लू ने एक घर से एक छकड़ा निकाला और सारा लूटा हुआ सामान छकड़े कर अपनी बीवी के साथ इस बस्ती से रफू चक्कर हो गया और सीधा सिपहसालार बादशाह के पास पहुंचा। सिपहसालार बादशाह भल्लू को देखकर बहुत ही खुश हुआ और यूं ही एक बार फिर लालची लोगों के मुल्क पर भल्लू लुटेरा जैसा शख्स जानशीन मुकर्रर हो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रू टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।